वो भी जेल जाएगा जो धमकी दे रहा है। ये कानून की सरकार है, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ धमकी देने वाला, लूट करने वाला, हत्या करने वाला, चोरी करने वाला सब सलाखों के पीछे है या तो गोली खा रहे हैं। तो कानून का राज है, कानून की सरकार है। अगर उनको किसी ने ये कहा है कि काट के बोरी में भर के फेंक देंगे तो वो भी सलाखों के पीछे। बंगाल के माहौल से हम कह रहे हैं सीखने की जरूरत है। यहाँ जवन ये टाइम चलत है परिवेश ना, बाभन, ठाकुर, चमार, भर, अहिर, सोनार, लोहार, कोहार, धरकार, जो जाति का चलत है मामला, इस प्रकरण में बंगाल से सीखना चाहिए। कुल जातिवाद, कुल सेना, कुल करड़ी सेना, ब्राह्मण सेना, यादव सेना, मौर्य सेना, कुल पिछवाड़ा से भक्क से निकल जाई। बंगाल से सीखा। बंगाल में क्या होता? बंगाल में सब लात खाता। तो नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। सपा नेता हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा अब जेल के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन राजनीतिक सियासत कम नहीं, लगातार बनारस में तेज होता जा रहा है, जिसको लेकर हम बात करने के लिए आ गए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता आनंद तिवारी जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से बनारस की जो राजनीतिक हलचल है लगातार तेज होता जा रहा है। ये बताइए कि आप समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं हरीश मिश्रा, आप जेल में चले गए। उनका सीधे तौर पे आरोप था कि करणी सेना ने उनके घर पे हमला किया, और हमला से पहले जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमें एक पोस्ट भी किया गया और करणी सेना के जिलाध्यक्ष द्वारा हमारे घर को रेकी किया गया। आप क्या मानते हैं कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए, कानून व्यवस्था, न्यायपालिका, पत्रकार बंधु अपना काम कर रही है। और बात अगर हरीश मिश्रा की जाए तो दिन भर पकड़ सवेरे से साँझ ले उक्के ना हुवन, उक्के कौनो दुआर छोड़ले ना हुवन। अब वो गई ना समाजवादी पार्टी में। अच्छा, हम एक बात का उदाहरण दा। मान ला अगर तू पत्रकार बंधु रास्ता पकड़ के जात हुआ आ कौनो कुकुर लगातार तुहाँ भो 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 भोका था तो दू डंडा होके मरबा न करबा। यह भयल है वहाँ, और कुछ ऐसा ना भयल है। कोई द्वेष उनसे केहू का ना हो, न कौनो उनसे केहू का रंजिश है, न उनसे केहू के कौनो राजनैतिक खतरा हो, न कौनो ऐसा विधायक, सांसद, MP, MLA बने जात हो, न ऐसा कौनो बात ना हो। कानून अपन काम करत हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लेकिन जिस तरीके से ये कहा गया कि उनका जांच होगा BHU में और एम्बुलेंस को मोड़ दिया गया थाने पे, ये कहाँ का न्याय है? भाई, कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, न्यायपालिका अपना काम कर रही है। और देखिए, कोई जेल ऐसे नहीं चला जाता। जैसे आपको कोई या हमको कोई या आपके कैमरामैन को कोई या जो भी किसी को जेल ऐसे नहीं भेजा जाता। जेल भेजने का प्रोसेस होता है, मुकदमा दर्ज होता है और उसकी विवेचना होती है। उसमें जो दोषी पाया जाता है वो जेल जाता है। ये सब सिर्फ अनर्गल आरोप है, ये एक स्टंट है। हम लोग भी दिन भर बोलते हैं NDA के लिए, हम लोग तो किसी को गलत नहीं बोलते। अब ये मुंह उठाए के सबके उल्टा सीधा बोल देना तो गलत का परिणाम गलत ही होता है। यानी आपका कहना यह है कि हरीश मिश्रा ने गलत किया है? अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अच्छी भाषा बोलनी चाहिए, अच्छे विचार से राजनीति करनी चाहिए। राजनीति जन सेवा के लिए की जाती है, किसी को अपशब्द, उल्टा सीधा बोलने के लिए राजनीति नहीं की जाती है जी। लेकिन जिस तरीके से आज के परिवेश में ये एक माहौल बन गया है और करणी सेना को लेकर अब एक हरीश मिश्रा के बाद अब संदीप मिश्रा को फ़ोन आ रहा है, धमकी आ रहा है कि तुमको मार कर काट कर बोरे में कस कर फेंक देंगे। वो भी जेल जाएगा जो धमकी दे रहा है। ये कानून की सरकार है, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ धमकी देने वाला, लूट करने वाला, हत्या करने वाला, चोरी करने वाला सब सलाखों के पीछे है या तो गोली खा रहे हैं। तो कानून का राज है, कानून की सरकार है। अगर उनको किसी ने ये कहा है कि काट के बोरी में भर के फेंक देंगे तो वो भी सलाखों के पीछे नजर आएगा। लेकिन आपको लगता है कि वर्तमान सरकार में जिस तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर लगातार ये व्यवस्था किया जा रहा है, जेलों में दिया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है, जैसे कि हरिशंकर तिवारी को ले लीजिए, हरीश मिश्रा को ले लीजिए, संदीप मिश्रा को ले लीजिए, तो आपको लगता है इस भाजपा सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित हैं? 100% सुरक्षित है। ब्राह्मण ही नहीं,
हर जाति के लोग इस भाजपा सरकार में सुरक्षित हैं और हर जाति के लोग सुकून में हैं और हर जाति के लोग ये मानने को तैयार हैं कि ये कानून की सरकार है। ये बताइए, वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से लगातार मुस्लिम समुदाय में काफ़ी आक्रोश है और खासकर बंगाल में जो जिस तरीके से जो माहौल है उसको लेकर क्या कहेंगे? बंगाल के माहौल से हम कह रहे हैं सीखने की जरूरत है। यहाँ जवन ये टाइम चलत है परिवेश ना, बाभन, ठाकुर, चमार, भर, अहिर, सोनार, लोहार, कोहार, धरकार, जो जाति का चलत है मामला, इस प्रकरण में बंगाल से सीखना चाहिए। कुल जातिवाद, कुल सेना, कुल करड़ी सेना, ब्राह्मण सेना, यादव सेना, मौर्य सेना, कुल पिछवाड़ा से भक्क से निकल जाई। बंगाल से सीखा। बंगाल में क्या होता? बंगाल में सब लात खात हो, यही तरह हर जगह लात खाई अगर एक बन के ना रही तो। कड़वी बात बोले हैं लेकिन सीखने की ज़रूरत है। लेकिन आप ये बताइए कि इस देश में जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों का जो बोर्ड है उसमें हिंदुओं को रखा जा रहा है, जब हिंदू का बोर्ड बनेगा तो उसमें सनातन बोर्ड अगर बनता है तो क्या मुस्लिम नहीं? वक्फ बोर्ड में मतलब क्या गलत हुआ है? हमने के ज़मीन मिल जाई, मुसलमानन का ज़मीन हमने के मिल जाई, हम 2 बीघा दे दें बनारस में। वक्फ बोर्ड के ज़मीन मिली ना मिली? उन्हन का उन्हने के मिली। लेकिन जौन पहले रहल कि कत्तो अंगुरी उठा दियन, संसद भवन उनकर जमीन पर हो, मुख्य भवन उनके जमीन पर हो, सचिवालय उनके जमीन पर हो, प्रधानमंत्री आवास उनके जमीन पर हो, मुख्यमंत्री आवास उनके जमीन पर हो। अरे बा, ये धर्मशाला है कि देश है? बहुत सही हुआ है। वक्फ बिल संशोधन से पूरा देश संतुष्ट है, खाली विरोधियन के छोड़ के। ये बताइए कि जिस तरीके से राजनीतिक सियासत अब तेज हो चुका है, लगातार आपके नेता दौरा पे दौरा कर रहे हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे अरविंद राजभर, चाहे अरुण राजभर, क्या मानते हैं क्या नया चीज़ बदलाव देखने को मिलेगा खासकर बिहार और आपको 27 को लेकर? हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, जनता का काम करना है। अगर गाजीपुर से गाजियाबाद तक की जनता का सेवा करना है तो दिन रात दौड़े के पड़ी। जितना मेहनत हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है, जितनी मेहनत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं, अरविंद राजभर जी करते हैं, अरुण राजभर जी करते हैं, या हम सब सुभाषपा के लोग करते हैं, वो मेहनत का परिणाम आप लोगों को 2027 में हम लोग देंगे। हम लोग 2027 की तैयारी में हैं। हम लोग फिर से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में एनडीए की सरकार बनाएंगे। और एनडीए की सरकार क्यों बनाएंगे? काहे नहीं सुभाषपा की सरकार बना रहे हैं आप लोग? वो भी बनाएंगे। हाँ, देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये दूसरों की बैसाखी पे आप लोग कब तक चलेंगे? नहीं हाँ, नहीं क्या हम तो लग भी रहा है। हमारी बात सुनिए, बैसाखी नहीं कह सकते, गठबंधन कह सकते हैं। गठबंधन में हम लोग चल रहे हैं, तमाम दल हैं, हम अकेले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में 170 दल गठबंधन में है, छोटे छोटे, उसी में हम लोग भी हैं। हाँ, रही बात हमारी अपनी सरकार, तो हम अपनी सरकार भी बनाएंगे, तब हमारा साथ भाजपा देगी। आज हम भाजपा का साथ दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि समय की बात है। अभी हम कमजोर हैं तो हम भाजपा को मजबूत कर रहे हैं, जिस दिन हम मजबूत हो जाएंगे उस दिन भाजपा। लेकिन आपके जो नेता हैं बहुत दहाड़ते रहते हैं, लगातार ये कहते हैं कि हमारे आगे कुछ नहीं, जब जो चाहेंगे वो करेंगे। तो 27 में ऐलान कर दीजिए कि मुख्यमंत्री के रूप में ओम प्रकाश राजभर को आप लोग देख रहे हैं। काम तो हम लोग ओम प्रकाश राजभर जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही कर रहे हैं। हो सकता है आपके मुंह में गुड़ घी 2027 में ही ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री बन जाए। हाँ, लेकिन चुनाव की जो सरगर्मी है वो तो अब बढ़ ही रहा है। और खासकर एक बात बताइए, आप भी एक ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को कैसे खुश करेंगे खासकर आज के जो परिवेश चल रहा है? अरे भाई, ब्राह्मण कैसे खुश होगा? जब देश में खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी, मंदिर हमने का मेन का हो, हमने का मेन हो मंदिर हो, धर्म हो, देश हो। हम लोग देश, धर्म, सत्य, सनातन संस्कृति के लिए जरने मरने वाली बिरादरी है हमारी ब्राह्मण बिरादरी, और ये सब कुछ भरपूर हम लोगों को मिल रहा है, तो हम नाराज नहीं हैं, हम खुश हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये मतलब व्यक्तिगत आपको लाभ मिल रहा है तो आप खुश हैं। अगर रोजगार की बात, स्वास्थ्य की बात, चिकित्सा की बात, इस पे आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। और एक पहले के सरकारन में तो हाथ धय धय IAS PCS बनावल जाए। अरे किसने रोका है रोजगार के लिए महाराज? हर जगह तो मंदिर की बात पे, मंदिर के लिए आप खुश हैं,
रोजगार पे आप कहीं नहीं रहे, रोजगार पे आप फेल हैं, हर स्वास्थ्य पे फेल हैं। आपने हर जगह पे एम्स बनवा दिया, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। और जब भी कोई दवा कराने आता है तो अगर इधर पूर्वांचल के तो बनारस आते हैं, उधर के पकड़ ले गोरखपुर साइड में तो सारे लोग गोरखपुर से आते हैं। तो आप कहाँ से व्यवस्था? आप पहले एक बात हमारी ध्यान से सुनिएगा। हाँ। बनारस में बीएचयू देख रहे हैं ना, एक दिन बीएचयू में जाके घूमिए आप देखिए वहाँ पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश के लोगों का इलाज हो रहा है। उसके बाद हर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल कॉलेज और एम्स बनवाए, अभी सब सिस्टम बन रहा है, चल रहा है। इतनी ज़्यादा अराजकता थी पिछली सरकारों में कि उसी सही करने में 10 साल का समय लगेगा, भाजपा को भी हम लोगों को भी। तो अभी 7-8 साल हुए हैं, परिणाम आपको दिख रहा है। आने वाले 10 साल में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नाम से जाना जाएगा और पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है ये, और पूरे देश का सबसे खुशहाल प्रदेश है ये। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे आनंद तिवारी को, बहुत सारी बातें बताए हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।